हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 26 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 4 के लिए है। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 17 फरवरी 2022। पठन अभियान का हमारा 5वां सप्ताह है जिसका थीम है खेल। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। खेल हमें शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं। हमारे देश में बहुत से खेल खेले जाते हैं। बैडमिंटन एक ऐसा ही खेल है जिसे खेलने में बहुत मजा आता है और बच्चों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। आइए आज बैडमिंटन की एक अनोखी खिलाड़ी से मिलते हैं। तो देखते हैं कौन है ये अनोखी खिलाड़ी। PV सिंधु, जिनका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है। क्या नाम है इनका पूरा? पुसरला वेंकट सिंधु। ये भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध व सम्मानित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। PV सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। सिंधु ने मात्र 8 वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना प्रारंभ कर दिया था। इनके व्यक्तित्व की सबसे खास बात यह है कि वह कभी हार नहीं मानती और हमेशा कोशिश करती रहती हैं। PV सिंधु पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता है। PV सिंधु बहुत ही प्रतिभाशाली महिला है जो अपनी खेलने की अनोखी प्रतिभा से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री जैसे अनेक प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। तो देखिए यहां पर इनका नाम है PV सिंधु। तो PV सिंधु P की और V की जो फुल फॉर्म है वो है पुसरला वेंकट सिंधु। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों कैसा लगा ऐसी अद्भुत खिलाड़ी से मिलकर। आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब यहां पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। चलिए देखते हैं हम कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, PV सिंधु का जन्म कब और कहां हुआ था? तो देखिए यहां पर ऊपर जो इसके बारे में सिंधु जी के बारे में दिया है उसमें लिखा हुआ है कि PV सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, तो हुआ के बाद आप यहां पर था लिख लेना और ये पूरा आपका उत्तर है। ठीक है, यहां से यहां तक। दूसरा प्रश्न, आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? तो यहां पर इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है। बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल। तो कौन सा खेल आपको पसंद है खेलने, कौन कौन से खेल पसंद है उनके यहां पर आपको नाम लिखने हैं। तीसरा प्रश्न, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? अब इसका उत्तर भी आपको स्वयं लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। आप बड़े होकर अध्यापक बनना चाहते हैं, अध्यापिका बनना चाहते हैं, जो लड़के हैं लड़कियां अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं, पुलिस में लगना चाहते हैं या कोई और किसी और सेवा में जाना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं या कुछ और अगर आप बनना चाहते हैं, कुछ और आपका सपना है तो उसे आप यहां पर लिखिए कि मैं बड़े होकर डैश बनना। देखिए किस तरह से आप लिखेंगे इसका उत्तर। मैं बड़ा होकर या बड़ी होकर, मैं बड़ा होकर एक, अब यहां पर जो भी आप बनना चाहते हैं जैसे डॉक्टर, वकील, जो भी बनना चाहते हैं वो बनना चाहता हूं, बनना चाहता हूं। ठीक है, ये लड़का है तो लिखिए इस तरह से, और अगर लड़की है तो मैं बड़ी होकर एक डैश, जो भी आप बनना चाहते हैं, बनना चाहती हूं। तो यहां पर बड़ी और चाहता, बड़ी चाहती, बड़ा चाहता, इस तरह से ये दोनों शब्दों पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है PV सिंधु के जीवन से आप क्या सीखते हैं? तो PV सिंधु के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे आप। आपको लिखना है कि हमें
हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं कि हमें हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। तो अगर आप पूरा लिखते हैं तो पूरा लिख लीजिए, नहीं तो इतना भी आप लिख सकते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश हमें हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। तो मैं आगे वाली लाइन भी लिख लेती हूं, अगर आपको लिखनी है तो वो लिख लीजिए। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप पूरा ही उत्तर लिख लीजिए। मैंने लिख दिया है यहां पर, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताइए। अब यहां पर आपको ये इनके संवाद लिखने नहीं हैं, सिर्फ आपको बोलकर ही अपने अध्यापक या अध्यापिका को ये बताने हैं इनके संवाद। तो आप वॉइस या ऑडियो मैसेज भेजकर आप अपने अध्यापक या अध्यापिका को इनके संवाद बता सकते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं ये है मोहन और ये है मीना। तो इनके पीछे ये स्कूटर पर जा रहे हैं, पीछे एक कुत्ता पड़ गया है, पीछे एक कुत्ता भाग रहा है। तो क्या हो सकता है, इसमें दो तरह से संवाद मुझे समझ में आ रहे हैं। जैसे ये मोहन यहाँ पर मीना से कहता है कि मीना स्कूटर को कहीं एक तरफ रोक लो, एक कुत्ता जो है वो पीछे भाग रहा है, एक कुत्ता पीछे भाग रहा है, शायद उसे भूख लगी है। और मीना कहती है हाँ, थोड़ी सी कहीं साइड देखकर या कहीं देखकर मैं रोक लेती हूँ। एक संवाद तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये कहता है कि मीना एक कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है, कहीं हमें काट ना ले तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। और मीना कहती है कि हाँ, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेती हूं, लेकिन मैं ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाऊंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई संवाद अच्छा लगा है तो आप वो बोल सकते हैं, या नहीं लगा तो आप अपनी तरफ से भी कोई भी संवाद बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि खेल कूद हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वर्कशीट या ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।